जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। बिहार की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का सेट 1 उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। सेट 1 जो आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 25 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दी गई जो उत्तर सहित हम बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और उन साथियों को शेयर कर देना है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, उसने जहर पी ली, इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दरवाचक, दरवाचक के अंतर्गत रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दलित वर्ग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित परिवार में जन्म लिए थे। इसे संविधान के जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया रचना है। प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कपोल का अर्थ है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाल। कपोल का अर्थ गाल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निर्वासित का अर्थ है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेघर। निर्वासित का अर्थ बेघर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। 6 वर्ण तालु से उच्चारित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामअतबार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम रामअतबार शर्मा था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, सेन साहब की मोटर कार थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रीमल इंड। सेन साहब की मोटर कार स्ट्रीमल इंड था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, B.R. नारायण ने किसी कहानी का अनुवादन किया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा B.R. नारायण के द्वारा ये कहानी अनुवादन किया गया था। यह क्वेश्चन सेकेंड हिंदी का है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नड़। श्रीनिवास जी कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, कौन सा स्वच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणनिधि। गुणनिधि ने स्वच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा
2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, मैक्समुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को। मैक्समुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण भारत देश को माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निःजोड़ विवाद। निर्विवाद का संधि विच्छेद निःजोड़ विवाद होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, पवन में कौन सी संधि है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयादी। पवन में आयादी संधि है। यह क्वेश्चन बहुत ही भिभिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, लक्ष्मी नारायण की डैश थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्नी। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर पेटलिकर। ईश्वर पेटलिकर के द्वारा माँ कहानी के लेखक द्वारा रचित यह कहानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पो जोड़ इत्र। पवित्र का संधि विच्छेद पो जोड़ इत्र होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, मैक्समुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन। मैक्समुलर ने बाल्यकाल से ही लैटिन भाषा में अपना कविता लिखने लगे थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगली जीवन में। मनुष्य का नाखून की ज़रूरत सबसे पहले जंगली जीवन में था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, असुरों के पास नहीं थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहे के अस्त्र। असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, निर्गुण का संधि विच्छेद है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निःजोड़ गुण। निर्गुण का संधि विच्छेद निःजोड़ गुण होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 एवं 2017 एवं 2015 में पूछा गया था। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में।